गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो अब हम आ गए हैं आपके लिए नया चैप्टर लेकर। नया चैप्टर का नाम क्या है? सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। ये इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर है जिसका आज एक्सप्लेनेशन किया जाएगा। इसके पहले आपको हम सिविक्स का 2 चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करवा चुके हैं, ज्योग्राफी का 1 चैप्टर करवा चुके हैं और इकोनॉमिक्स का 1 चैप्टर भी करवा चुके थे, डेवलपमेंट। ये सेकंड चैप्टर है इकोनॉमिक्स का। इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर का नाम क्या है? सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। अब आज हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे कि इससे कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक बोर्ड एग्जाम्स में आते हैं, प्लस उन टॉपिक्स में ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, कौन कौन सा टॉपिक पढ़ेंगे सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी में। ठीक है, तो सबसे पहला क्या लिखा हुआ है? सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे एक्टिविटीज जिसको करने से कुछ अर्निंग हो, वो सारे एक्टिविटीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज में आएंगे, मतलब जिससे कंट्री का इकोनॉमिक स्टेटस ग्रो होगा, बढ़ेगा। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज में यहाँ पर 3 पढ़ने हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। फिर उन सारे सेक्टर्स का इंपॉर्टेंस क्या है और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर, क्योंकि प्राइमरी और सेकेंडरी का जो इंपॉर्टेंस है वो एग्जाम में कम पूछता है। सबसे ज्यादा क्या पूछता है? इंपॉर्टेंस ऑफ टर्सरी सेक्टर। उसके बाद अंडर एम्प्लॉयमेंट पढ़ेंगे, या उसका नाम डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट भी बोल सकते हैं। वेज टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट, मतलब किससे हम लोग ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हैं। और नरेगा या तो मनरेगा क्या है। फिर ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर भी पढ़ेंगे, प्लस उसके डिफरेंसेस। फिर हाउ टू प्रोटेक्ट अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर। ठीक है, अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में जो लोग इन्वॉल्व हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, उनको हम लोग कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, चाहे वो रूरल एरियाज में रहते हो, चाहे अर्बन एरियाज में रहते हो, चाहे वो बैकवर्ड कम्युनिटीज में आते हो। फिर सेक्टर्स ऑफ द बेसिस ऑफ ओनरशिप, और पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में भी हम लोग को डिफरेंस समझाया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक यहां पर लिखा हुआ है सेक्टर। सेक्टर होता क्या है? तो लिखा गया सेक्टर इज अ स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ द इकोनॉमी मेड अप ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स लाइक द हेल्थ केयर सेक्टर और द एजुकेशन सेक्टर। मतलब जो सेक्टर है वो एक ऐसा स्पेसिफिक पार्ट है सोसाइटी का जो कंट्री के इकोनॉमिक को रिप्रेजेंट करता है, जो बना होता है बहुत सारे एलिमेंट से, चाहे हेल्थ केयर हो या तो एजुकेशन सेक्टर हो। ये सारे सेक्टर्स के कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग को सेक्टर्स पढ़ने कौन कौन से हैं? प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। इसमें से प्राइमरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? एग्रीकल्चरल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। और टर्सरी सेक्टर का दूसरा नाम क्या है? ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर। ठीक है, प्राइमरी या तो एग्रीकल्चर, सेकेंडरी या तो मैन्युफैक्चरिंग, टर्सरी या तो ट्रांसपोर्टेशन। ये पढ़ना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का। तो आइए पढ़ते हैं प्राइमरी सेक्टर क्या है। तो ये सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी आपको बता रहा है कि सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में प्राइमरी सेक्टर है, ये सेकेंडरी सेक्टर है और ये टर्सरी सेक्टर है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन हम लोग नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। प्राइमरी सेक्टर में लिखा हुआ है कि व्हेन वी प्रोड्यूस गुड्स बाय एक्सप्लॉइटिंग नेचुरल रिसोर्सेस, मतलब जब हम लोग नेचुरल रिसोर्सेस का यूज करके किसी प्राइमरी एक्टिविटी या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी से कुछ भी रॉ मटेरियल ऑब्टेन करेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्राइमरी सेक्टर। जैसे क्रॉप प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो क्रॉप प्रोडक्शन में हम लोग क्या करते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं और उससे क्रॉप्स ग्रो करते हैं। ठीक है, उसके बाद या तो उसको बेचते हैं, या तो उसको पकाते हैं, या तो उसको प्रोसेस करके किसी दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो ये प्राइमरी सेक्टर के कैटेगरी में आएगा। ठीक है, प्राइमरी सेक्टर के बाद यहां पर क्या है? क्वेश्चन पूछता है कि व्हाई प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चरल एंड रिलेटेड सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल या रिलेटेड सेक्टर क्यों बोलते हैं? तो क्या लिखा हुआ है? प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चरल या तो रिलेटेड सेक्टर इसलिए बोलेंगे क्योंकि मेनली इसमें एंगेज क्या होता है? एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, जिसमें क्या क्या आएगा? एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है,
क्रॉप प्रोडक्शन, ये सारे आएंगे प्राइमरी सेक्टर में। इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को हम लोग एग्रीकल्चरल सेक्टर भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनिमल हस्बेंड्री, क्रॉप प्रोडक्शन, इन्हीं सबका प्रोडक्शन से रिलेटेड वर्क होता है। अब क्रॉप्स में हम लोग व्हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, राइस प्रोड्यूस कर रहे हैं, मशरूम प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये सारे चीज आते हैं किसमें? प्राइमरी सेक्टर में। तो ये एग्रीकल्चरल से ही रिलेटेड सेक्टर है और इसीलिए प्राइमरी सेक्टर को एग्रीकल्चर सेक्टर ही बोला जाता है। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाई प्राइमरी सेक्टर इज कॉल्ड एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, तो ये उसका एक्सप्लेनेशन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम लोग चलते हैं। तो यहां पर लिखा हुआ है सेकेंडरी सेक्टर। अब देखिए नाम में ही है सेकेंडरी। सेकेंडरी का मतलब जो नेचुरल मटेरियल्स या जो नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन करके हम लोग रॉ मटेरियल ऑब्टेन किए हैं, उसको प्रोसेसिंग करेंगे और उसको एक दूसरे नए फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेकेंडरी सेक्टर। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसमें रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, इसीलिए इसको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर भी बोला जाता है। तो लिखा हुआ इट कवर्स एक्टिविटीज इन विच नेचुरल प्रोडक्ट्स आर चेंज इनटू अदर फॉर्म थ्रू वेज ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जाहिर सी बात है, मतलब एक ऐसा एक्टिविटी जिसमें हम लोग क्या करेंगे, रॉ मटेरियल्स को मैन्युफैक्चर करके दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, उसी को बोलेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि व्हाई सेकेंडरी सेक्टर नोन एज इंडस्ट्रियल सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर क्यों बोलते हैं? तो आपको बताएं अभी हम कि द सेकेंडरी सेक्टर ग्रेजुअली बिकम एसोसिएटेड विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ इंडस्ट्रीज दैट केम अप, इट आल्सो कॉल्ड इंडस्ट्रियल सेक्टर। मतलब जैसे मान लेते हैं कि पोटैटो है, पोटैटो का हम लोग प्रोडक्शन किए, ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन किए, तो ये आया प्राइमरी सेक्टर में। अब पोटैटो को प्रोसेस्ड किए, क्या किए, पोटैटो को प्रोसेस्ड किए, तो प्रोसेस्ड करने में क्या हुआ कि उसको हम लोग बनाए चिप्स। क्या बनाए? चिप्स। अब जब पोटैटो को प्रोसेस्ड करके चिप्स बनाएंगे, तो चिप्स बनाने के लिए हम लोग क्या किए, उसमें प्रोसेसिंग किए, तो इसीलिए ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। और इसीलिए जब रॉ मटेरियल को हम लोग प्रोसेस करके एक पर्टिकुलर फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलेंगे उसको? सेकेंडरी सेक्टर को इंडस्ट्रियल सेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, टर्सरी सेक्टर। दीज आर द एक्टिविटीज दैट हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर। मतलब ऐसे एक्टिविटीज जिसका यूज हम लोग करेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर को डेवलप करने में, उसी को हम लोग बोलेंगे टर्सरी सेक्टर। तो ये एक्टिविटीज ऐसे होते हैं जिसमें क्या लिखा हुआ है कि किसी गुड का प्रोडक्शन नहीं करना रहता है। ठीक है, ना ही गुड का प्रोडक्शन करेंगे और ना ही उसको प्रोसेस करेंगे। करेंगे क्या? सिर्फ उसको ट्रांसपोर्ट एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे। अब जैसे हम लोग पोटैटो का ही एग्जांपल लिए थे, ठीक है, पोटैटो, क्या लिए थे? पोटैटो। अब पोटैटो को हम लोग डायरेक्टली क्या करते हैं, क्रॉप प्रोडक्शन करके सेल भी कर सकते हैं। फार्मर अगर डायरेक्टली क्रॉप को प्रोड्यूस करके सेल कर दे रहा है, तो वो उसमें कोई प्रोसेसिंग तो किया नहीं, तो ये डायरेक्ट प्राइमरी सेक्टर से कहां पहुंच गया, टर्सरी सेक्टर में। किसके थ्रू? ट्रांसपोर्ट के थ्रू। अब कभी कभी क्या होता है कि पोटैटो को क्या कर रहे हैं, प्रोसेसिंग भी करेंगे। तो जब पोटैटो को प्रोसेसिंग करेंगे तो ये प्राइमरी सेक्टर से पहले कहां जाएगा, सेकेंडरी सेक्टर पे, और फिर कहां जाएगा, टर्सरी सेक्टर पे। ठीक है, मतलब ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है लेकिन प्रोसेस होने के बाद, तो ये सेकेंडरी सेक्टर का ट्रांसपोर्ट हुआ, और यहां पर डायरेक्टली क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर का ट्रांसपोर्ट हुआ। तो जब भी हम लोग गुड्स को डायरेक्टली क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट करके सेल कर देंगे, ठीक है, उसमें कोई प्रोसेसिंग नहीं करेंगे, तब हम लोग उसको बोलेंगे टर्सरी सेक्टर। तो इसीलिए इसमें लिखा हुआ है कि इसमें प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर आते हैं, जिसमें हम लोग किसी चीज का प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग कुछ भी नहीं करते हैं, बस उसको सेल करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, सर्व करके दे देते हैं। ठीक है, और उसी का पैसा हम लोग को मिलता है। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है कि ट्रांसपोर्टेशन गुड्स दैट आर प्रोड्यूस्ड इन द प्राइमरी सेक्टर नीड टू बी ट्रांसपोर्ट बाय ट्रक्स और ट्रेन्स। ठीक है, देन सोल्ड इन होलसेल एंड रिटेल शॉप्स। स्टोरेज एट टाइम्स इज नेसेसरी टू स्टोर दीज प्रोडक्ट्स इन गोडाउन्स व्हिच इज आल्सो अ सर्विस मेड अवेलेबल। मतलब एग्जांपल क्या है टर्सरी सेक्टर का, तो बताएं अभी हम कि जब टर्सरी सेक्टर में हम लोग कोई भी चीज को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाएंगे, वो सारे टर्सरी सेक्टर में होंगे। जैसे पोटैटो को प्रोसेस करके अगर हम लोग चिप्स बनाए, तो चिप्स बनाने के बाद भी तो उसको क्या करना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा, तो ये यहाँ पर टर्सरी सेक्टर का वर्क हुआ। डायरेक्ट पोटैटो को फार्मर अगर क्रॉप प्रोडक्शन करने के बाद मार्केट में आके सेल कर दे रहा है, तब भी उसको क्या करवाना पड़ेगा, ट्रांसपोर्ट तो करवाना ही पड़ेगा। तो ये सारे एग्जांपल्स किसके हैं, ट्रांसपोर्ट सेक्टर के। ठीक है,
अच्छा, कुछ लोग बोल रहे हैं कि चैप्टर पावर शेयरिंग का नहीं है। अच्छा 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 अच्छा, ठीक है समझ गए। ये चैप्टर अभी सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी है, उसमें पावर शेयरिंग लिखा गया है। ठीक है, आप लोग पढ़िए, बाद में उसको हम चेंज कर देंगे। ठीक है, तो ये कहलाएंगे क्या, टर्सरी सेक्टर। क्यों? क्योंकि इसमें हम लोग कोई भी चीज प्रोसेसिंग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या तो प्राइमरी से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट या तो सेकेंडरी से डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि वाई टर्सरी सेक्टर इज नोन एज सर्विस सेक्टर। आप इसमें ध्यान दे रहे होंगे, हर टॉपिक के बाद हम एक क्वेश्चन ला रहे हैं वाई करके। जैसे वाई प्राइमरी सेक्टर इज नोन एज एग्रीकल्चरल सेक्टर, ये बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वाई सेकेंडरी सेक्टर इज नोन एज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और वाई टर्सरी सेक्टर नोन एज सर्विस सेक्टर या तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर, ये भी बोर्ड एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस का एक्सप्लेनेशन आप अच्छे से समझ लीजिए, ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट इसका आंसर बिना गलती किए हुए लिख डालें। तो क्या लिखा हुआ है कि द टर्सरी सेक्टर इज ऑल्सो नोन एज सर्विस सेक्टर। जो टर्सरी सेक्टर है उसको सर्विस सेक्टर बोलते ही है। क्यों बोलते हैं भैया? तो लिखा हुआ है कि द टर्सरी सेक्टर प्रोवाइड्स वेरियस सर्विसेज, क्योंकि टर्सरी सेक्टर हम लोग को बहुत सारा सर्विसेज प्रोवाइड करता है। किसको किसको? प्राइमरी सेक्टर को भी और सेकेंडरी सेक्टर को भी, और पीपल, लोगों को भी। इन द टर्सरी सेक्टर पीपल डू नॉट ऑफर एनी गुड्स। टर्सरी सेक्टर में जो लोग होते हैं वो किसी गुड्स का सर्विस नहीं देते हैं। ठीक है, मतलब गुड्स को प्रोसेस नहीं करते हैं, बस उसको सर्विस देते हैं। मतलब ट्रांसपोर्ट करके एक जगह से दूसरी जगह ले जाना। जैसे बैंकिंग सिस्टम में हम लोग क्या करते हैं कि बैंक में अपना कोई भी पैसा हम लोग जाके जमा करते हैं और उसके बाद जो है उसको उसमें रखे रहते हैं। फिर जब ट्रांजैक्शन करने का मन करता है तो उसको कैश में निकाल लेते हैं या ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करते हैं। तो ये क्या कर रहा है? सिर्फ सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे? टर्सरी सेक्टर। टीचिंग, जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं तो आपको हम कुछ ऑफर तो कर नहीं रहे हैं, बस सर्विस दे रहे हैं। तो जो भी सब्जेक्ट सर्विस से रिलेटेड होगा वो सारा आएगा किसमें? टर्सरी सेक्टर में। जैसे रेस्टोरेंट में हम लोग गए, तो रेस्टोरेंट में हम लोग गए तो जो शेफ है वो क्या कर रहा है? रॉ मटेरियल को प्रोसेस कर रहा है। वो क्या कर रहा है? प्रोसेस कर रहा है। तो जो रॉ मटेरियल को प्रोसेस किया वो अभी सेकेंडरी है, लेकिन जो वेटर हम लोग को आके खाना बस सर्व कर दिया, वो बस कहां गया? किचन में गया, वहां से फूड को लेके आया, बने हुए फूड को, और हम लोग के सामने रख दिया, सर्व कर दिया। तो वो टर्सरी सेक्टर के कैटेगरी में आएगा, क्योंकि वो हम लोग को क्या दे रहा है? सिर्फ सर्विस दे रहा है। ठीक है, उसके बाद ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में डिफरेंस पढ़ेंगे हम लोग। क्या पढ़ेंगे? डिफरेंस। तो क्या लिखा हुआ है कि एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड माइनिंग आर एग्जांपल्स ऑफ एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर। मतलब एग्रीकल्चर इसका एग्जांपल है, फॉरेस्ट्री भी है और माइनिंग भी है। किसके अंडर में आएंगे? प्राइमरी सेक्टर में, क्योंकि इन सारे में हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, उसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर में लिखा हुआ है कि इसमें मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स आएंगे, जिसमें हम लोग कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे। क्या करेंगे? कुछ ना कुछ प्रोसेस करेंगे। ठीक है, स्मॉल स्केल यूनिट्स, मेजर इंटरप्राइजेज एंड ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन आर ऑल इंक्लूडेड। मतलब इसमें सब कुछ इंक्लूड होगा। दिस सेक्टर इन्वॉल्व्स बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड कम्युनिकेशन। और इस सेक्टर में टर्सरी में बताएं अभी आपको क्या आएगा? बैंकिंग आएगा, इंश्योरेंस आएगा और कम्युनिकेशन आएगा। अच्छा, आशीष यादव बोल रहे हैं कि मैराथन सर स्टार्ट कीजिए संडे को पूरा इकोनॉमिक्स एंड ज्योग्राफी का जो चैप्टर बचा हुआ है। नहीं, संडे को नहीं, अभी एसएसटी के सारे चैप्टर्स आपको डेली पूरे जनवरी तक ये सारे चैप्टर्स लगभग कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद फरवरी से आपको मैराथन करवाया जाएगा, मैथ्स का भी, साइंस का भी और एसएसटी का भी, ताकि एग्जाम के पहले आपका सारा चैप्टर रिवीजन हो जाए। फिर प्राइमरी सेक्टर का क्या लिखा हुआ है? किसको एग्रीकल्चर सेक्टर बोलते हैं, ये बताए थे। इसका दूसरा नाम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये भी बताए थे। टर्सरी सेक्टर का दूसरा नाम सर्विस सेक्टर है, ये भी बताए थे। ये एक डिफरेंस हो गया। फिर लिखा हुआ है कि इसमें रॉ मटेरियल प्रोवाइड होगा और प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज मिलेगा। इसमें जो है एक गुड को दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करेंगे, तो ट्रांसफॉर्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रोसेस करना पड़ेगा, मैन्युफैक्चर करना पड़ेगा। और इसमें जितने भी गुड्स और सर्विसेज होते हैं, सारे गुड्स को हम लोग बस सर्विस प्रोवाइड करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाना। ठीक है, वेटर का बने हुए खाने का बस किचन से लाके हम लोग के सामने रख देना, हमारा आप लोगों को पढ़ाना, ये सारा टर्सरी सेक्टर के कैटेगरी में आएगा। फिर क्या लिखा हुआ है इसमें? फिर क्या लिखा हुआ है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर एंड मोस्ट ऑफ द टाइम्स इंप्लॉयज ओल्ड मेथड्स। प्राइमरी सेक्टर में अनऑर्गेनाइज सेक्टर आते हैं, क्योंकि इसमें टाइमिंग फिक्स नहीं होता है, कोई सैलरी फिक्स नहीं होता है, कोई गवर्नमेंट आपको इसमें सब्सिडीज नहीं देता है, गवर्नमेंट का इस पे कंट्रोल नहीं होता है। सेकेंडरी सेक्टर में लिखा हुआ है कि ऑर्गेनाइज होते हैं और इंप्लॉयज यहां पर ज्यादा एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड से काम करते हैं। टर्सरी सेक्टर में लिखा हुआ है कि ये भी वेल ऑर्गेनाइज होते हैं और एडवांस लॉजिस्टिक टेक्निक का यूज करते हैं, ताकि किसी भी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को कैरी करके एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जा सकें। ठीक है,
उसके बाद फिर लिखा हुआ है कि मोस्ट डेवलपमेंट इकोनॉमीज, मतलब ज्यादातर इकोनॉमी जो डेवलपिंग इकोनॉमीज कंट्रीज है जैसे इंडिया, यहाँ पर जो सेक्टर है वो लार्ज प्रोपोर्शन, ज्यादातर लोग यहाँ पर किसमें वर्क करते हैं, किसमें वर्क करते हैं, प्राइमरी सेक्टर में। इसीलिए जो इंडिया है वो एक डेवलपिंग इकोनॉमी कंट्री है। और बाकी जिस कंट्री में मतलब कि क्रॉप प्रोडक्शन वाला वर्क कम होता है, बाकी दूसरा वर्क ज्यादा होगा, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स वहां पर ज्यादा है, टर्सरी सेक्टर वहां पर ज्यादा है, तब उसको डेवलप्ड कंट्रीज बोलेंगे। तो डेवलप्ड कंट्रीज का मतलब जहां पर प्राइमरी सेक्टर बहुत कम है और सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर में लोग ज्यादा इन्वॉल्व हैं। और डेवलपिंग इकोनॉमी कंट्रीज का मतलब कुछ ऐसे कंट्रीज जहां पर लोग प्राइमरी सेक्टर में ज्यादा इन्वॉल्व हैं। सेकंड लिखा हुआ है कि सिंस दिस सेक्टर रिक्वायर्स अ पर्टिकुलर सेट ऑफ टैलेंट सच द एम्प्लॉयमेंट रेट इज इक्विलिब्रियम, मतलब सेकेंडरी सेक्टर में कुछ पर्टिकुलर स्किल आपको चाहिए होता है ताकि आप लोग सेकेंडरी सेक्टर में वर्क कर सके। फिर टर्सरी सेक्टर में लिखा हुआ है कि दिस सेक्टर एम्प्लॉयमेंट शेयर हैज राइजन ड्रामेटिकली इन रिसेंट ईयर्स, मतलब क्या बोल रहा है कि जो टर्सरी सेक्टर है, टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा चेंजिंग आया है। ठीक है, टर्सरी सेक्टर में सबसे ज्यादा चेंजिंग आया है, मतलब लास्ट अगर आप देखें कुछ 10 इयर्स में ही मान लेते हैं, कितने इयर्स में, 10 इयर्स में टर्सरी सेक्टर यहां से यहां पहुंच गया है। ठीक है, जैसे ई कॉमर्स वेबसाइट है, क्या है, ई कॉमर्स वेबसाइट। अब ई कॉमर्स वेबसाइट क्या करता है, किसी भी गुड्स को सेलर से खरीदता है, ठीक है, और उसको डिलीवर कर देता है कस्टमर को। तो ये क्या किया, ये क्या किया, गुड्स को जो है बस एक पर्टिकुलर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुंचा दिया, ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसीलिए ये सेक्टर बहुत ज्यादा डेवलप्ड है। ठीक है, जैसे हम लोग यूज करते हैं फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ठीक है, खाने के लिए जैसे स्विगी, जोमेटो, ये सारी चीजें, ये सारे जितने भी ई कॉमर्स कंपनीज हैं, ये सिर्फ क्या करते हैं, किसी भी बने हुए मटेरियल को एक या प्रोसेस्ड फूड को एक पर्टिकुलर पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाकर डिलीवर कर देते हैं। इसीलिए ये सारे सेक्टर आएंगे किसमें, टर्सरी सेक्टर में। और इसीलिए ये सेक्टर सबसे ज्यादा ग्रो हुआ है लास्ट 10 इयर्स में। ठीक है, यही यहां पर इस पॉइंट का मतलब है कि लास्ट के कुछ इयर्स में क्या हुआ है कि ड्रामेटिकली चेंज दिखा है, मतलब ऐसा चेंज तो सोचा ही नहीं गया था कि टर्सरी सेक्टर इतना ग्रो कर जाएगा, लेकिन इतना ग्रोथ उसमें आ चुका है। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर एक टॉपिक है कि सेक्टर्स का डिवीजन। सेक्टर्स का डिवीजन अगर हम लोग देखेंगे तो एक ऑर्गेनाइज सेक्टर भी पढ़ना है हम लोग को, ऑर्गेनाइज सेक्टर वर्सेस अनऑर्गेनाइज सेक्टर। ठीक है, वर्सेस मतलब यहां पर मतलब कि मारपीट तो करना नहीं है, लड़ाई भी नहीं करना है, लेकिन इन दोनों में डिफरेंस बताना है, क्योंकि एग्जाम में डिफरेंस एक्सप्लेन करने के लिए बोलता है कि ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में क्या डिफरेंस है। फिर और क्या पढ़ना है, पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में भी डिफरेंस पढ़ना है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर और किसमें, प्राइवेट सेक्टर में डिफरेंस पढ़ना है। तो ये सारे डिफरेंसेस हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके बताइए और सारे एक्सप्लेनेशन को अच्छे से समझिए। नेक्स्ट वीडियो में आपको इन दोनों में डिफरेंस प्लस कुछ टर्सरी सेक्टर का इंपॉर्टेंस भी एक्सप्लेन किया जाएगा। तब तक के लिए गुड नाइट।